गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन वर्बल ऑफ द रीजनिंग पार्ट, हम लोग उसमें लास्ट कंटेंट की बात करेंगे। हम लोग काउंटिंग फिगर से पहले हम लोगों ने एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है नॉन वर्बल में क्या क्या आएगा। तो आपने पढ़ लिया होगा इमेजेस, वाटर इमेज एंड मिरर इमेज। उसके बाद में अगर हमने देखा तो पेपर फोल्ड कैसे होता है और फोल्ड के बाद में कट लगाने के बाद डिस्क्लोज करने पर क्या डायग्राम बनेगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग। फॉर द नेक्स्ट हमने डिस्कस किया कंप्लीशन द फिगर कि आपको 3/4 डायग्राम आपको गिवन होता है और 1/4 डायग्राम आप कैसे कैलकुलेट आउट करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे कंप्लीट करेंगे, मिरर इमेज बनाएंगे या वाटर इमेज बनाएंगे, वो आपको कंसेप्ट मैंने समझाया था। फाइनली हम लोग सीख के गए थे एम्बेडेड फिगर आउट, छुपी हुई आकृति कैसे ज्ञात करते हैं, को हमने पढ़ा। फाइनली अगर हम लोग एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं देन द वन मोर कंटेंट इज देयर, दैट इज काउंटिंग फिगर। फिगर्स को काउंट करना, काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर, फिगर काउंटिंग भी कह सकते हैं। 1 to 2 क्वेश्चंस के लिए कंसेप्ट है, 1 से 2 क्वेश्चन ये हमें देता है। आजकल क्वेश्चन की वैरायटी कॉमन सी हो गई है, किसी भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो है रखा जा सकता है, आता है। काउंटिंग फिगर एज नेम सजेस्ट, जैसा कि इसके नाम से लगता है कि यहाँ पर दिए गए फिगर्स को क्या करना पड़ेगा, काउंट ही करना पड़ेगा। बेसिक रूल तो क्या है, काउंटिंग फिगर का काउंट करना ही है। कि जैसा कि इसका नाम भी कहता है चित्रों को ही गणना करना, तो चित्रों को गिनना ही क्वेश्चन का हल है। लेकिन कुछ एक एक्सपीरियंस मुझे है, कैसे काउंट करते हैं, जल्दी से कैसे काउंट होंगे, इसको हम लोग अकाउंट में लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एग्जांपल दे दिया कि आपको ये फाइंड करना है कि ये कोई एक पर्टिकुलर ट्राइंगल है और इसमें कितने स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, ये आप कैलकुलेट करें कि दिए गए फिगर में कितने स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, आप गिन के बताएं तो आपको कितना समय लगता है। लेट्स ट्राई। एक क्वेश्चन मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट करा कि इस दिए गए ट्राइंगल में कुल कितने स्मॉल ट्राइंगल्स हैं, टोटल ट्राइंगल्स का नंबर आप कैलकुलेट करिए, कितने ट्राइंगल्स हैं, तो आपको कितना समय लगता है आप जांचिए। इस एक आरेख में, दिए गए आरेख में कुल कितने छोटे त्रिभुजों की संख्या है, ज्ञात करें। अब देखिए, अगर आपने काउंट करना स्टार्ट कर दिया तो आप क्या करते हैं, इस पे नंबरिंग करते हैं या इसको मार्क करते हैं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ, जी, एच, आई पॉइंट, जे पॉइंट, के पॉइंट, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ऐसा कुछ। ठीक है, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी और ये यू पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे। ट्राइंगल ए ई एल, ट्राइंगल बी ई एम, ट्राइंगल सी ई एन, ट्राइंगल डी ई ओ, ऐसे आप एक एक पर्टिकुलर ट्राइंगल को काउंट करेंगे। तो यहाँ पर जब आप काउंटिंग करने पहुंचेंगे तो आपके पास में जो भी टाइम आपके पास आपने रिजर्व किया, बचाया, सेव किया, वो यहाँ पर केवल एक फिगर को काउंट करने में ही आप निकाल देंगे, जो कि प्रॉपर नहीं है। कंसेप्ट ऐसा है कि अगर एक बार आपको समझ में आया क्वेश्चन में कैसे काउंट करते हैं, इजीली कैसे काउंट करते हैं, तो वो बेसिक तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर फिगर को हम बहुत आसानी से और जल्दी से काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमारा बेस काउंटिंग के पर्पज से अच्छा होना चाहिए। तो कैसे आप काउंट करते हैं, वो ये आपके पास ट्राइंगल आपके पास बना हुआ है ही, मैं क्वेश्चन वाइज आपको समझाता हूँ, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कैसे काउंट करते हैं। देखिए, पहला और आखिरी रूल तो ये है काउंट करना। तो आप काउंट करने के पर्पज से जाएंगे, कैसे काउंट करते हैं आपको मैं सिखा देता हूँ। कुछ एक आइडियाज है बेसिक, उन पे हम लोग काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं आपको काउंट करना सिखाने जा रहा हूँ ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल, कि एक बड़े ट्राइंगल में कुल कितने छोटे ट्राइंगल हैं। ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल, ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल, एक त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। मैं कुछ एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूँ, आपको मैं पहले बना लेता हूँ, आप उनके बाद काउंट करिए, फिर मैं काउंट करना भी सिखाता हूँ। पहला एक बेसिक ट्राइंगल हमने बनाया कि ऐसा कोई ट्राइंगल आपके पास अवेलेबल है और यहाँ से एक लाइन खींची गई, तो इस पर्टिकुलर फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट आउट करना है। बी ट्राइंगल, ऐसा कुछ, सी, डी, ई,
सेम एज फॉर एफ जी नाउ द एच एच हम लोग तीन तरह के बनाएंगे, तीनों एच एक ही जैसे हैं, दिखने में अलग अलग हैं, कैलकुलेशन में सबका वैल्यू एक ही आना है। एच दिस इज द एच, यू हैव टू कैलकुलेट और ट्राई टू काउंटिंग द ट्राइंगल्स इन पर्टिकुलर फिगर। ये मैंने कुछ फिगर आपको दिए हैं, आपको कोशिश करनी है काउंट करने के रिस्पेक्ट में। ट्राई कीजिए एक बार गिनने की कि कैसे आप इनको गिन सकते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू काउंट। कैसे काउंट करते हैं? होप सो कि आपने ट्राइंगल पहले बनाए हो। अब हम इनको वन बाय वन कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहां पर आइए, यहां पर आपने कैलकुलेट किया, आंसर कितना आ गया 3। बहुत आसान था। कैसे? यहां पर आपको देखना है कितने नंबर आपने मार्क किए, नंबर 1 नंबर 2। आपका काम है इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना। 1 + 2 = 3। 3 ट्राइंगल है इस पर्टिकुलर फिगर में, काउंट भी कर सकते हैं 1 2 एंड ये पूरा कंबाइन करके। यहां पर हम लोग आते हैं तो हमारे पास था 1 2 एंड 3। कितने होंगे? 3 + 2 + 1 6। गलत आंसर। मैक्सिमम कितने हैं? 3 है। जितने नंबर लिखे जा सके उतने ट्राइंगल यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर टोटल करना है, जबकि यहाँ पर जितना मैक्सिमम वैल्यू लिखा गया उतना करना है। ज़्यादातर बच्चे इसमें 4 आंसर लिख के आते हैं, जो कि गलत आंसर है। 3 ही है, पहला एक ट्राइंगल, दूसरा एक ट्राइंगल और तीसरा एक ट्राइंगल, तो 3 ही है। यहाँ पर जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर दोनों थ्योरम एक साथ काम करते हैं। जैसे 1 + 2 तो ये तो हो गया 3, और यहाँ पर आएंगे 1 2 तो आपको 2 + 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 + 3 = 6 ट्राइंगल्स आर देयर। इस पर्टिकुलर फिगर में 6 ट्राइंगल है। गिनना भी आपको आना चाहिए 1 2, या यूं देखिए आपको तो ये अकेला दिखाई देगा कितना, ये वाला कंसेप्ट 3 ये है तो 3 नीचे वाले भी हैं, 6 वाले हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा? ऐसा कंसेप्ट वापस लग रहा है। अगर ए कर सकते हैं तो हम डी भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग आ गए 1 2 3 एंड 4, देन द समेशन ऑफ 1 + 2 + 3 + 4 = 10। अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट से नहीं निकला हुआ, तो ये जो बी आपके पास अवेलेबल है ये ई पे भी कंसेप्ट काम करेगा। 1 2 3 4 एंड दिस इज द 5, देन द मैक्सिमम आंसर इज 5। कैसे आप कैलकुलेट आउट करेंगे आपको आना था। ऐसे ही नंबर एफ की बात करें तो 3 का जस्ट अपोजिट ही तो है, 1 2 3 एंड 4, देन आंसर इज 4। आंसर इज 4। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कुल कितने ट्राइंगल्स अवेलेबल हैं, तो आपका आंसर आएगा 4 आंसर यहाँ पर आता है। नेक्स्ट अगर हम लोग जी के लिए चलें तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो वैल्यू आपके पास में 1 2 वाली अवेलेबल थी वही काम आएगी। 1 2 3 4 एंड 5, सो दैट 1 + 2 + 3 + 4 + 5, देन आंसर आप इनका टोटल करके लाएंगे तो आएगा 15। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर में अवेलेबल है 15 ट्राइंगल्स अवेलेबल है। यहाँ पर जो आपके पास ट्राइंगल अवेलेबल है वो 15 ट्राइंगल आपके पास आते हैं। ठीक है, ऐसे हम लोग चलते हैं आगे के लिए। एच, देखिए एच में अगर हम लोग जाएं तो कोई फार्मूला या कोई थ्योरम काम नहीं करता। इसके पर्पज से अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर जो हमें देखने को मिलेगा काउंट करके ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम जो जाएंगे वो काउंट करके ही हमें लिखना पड़ेगा कि दिए गए पर्टिकुलर फिगर में कुल कितने ट्राइंगल्स हैं, तो हमें काउंट करके इसको लिखना पड़ेगा। तो काउंट कैसे करते हैं समझिए। 1 बाय 1 सिंगल को हम लोग पहले करते हैं, फिर डबल को करते हैं और उसके बाद उनसे बनने वाले ट्राइंगल्स को करेंगे। तो गिनते हैं। नंबर 1 1 2 3, 3 ही ट्राइंगल बने हैं, चौथा ट्राइंगल आपके पास नहीं है। उसके बाद में अगर बात करें तो 1 2 3 और ये 4, और अगर हम देखते हैं तो 1 2 और 3 ये तो हो गया डॉट डॉट डॉट, 1 बाय 1 हो गया। उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो ये 1 2 3 और 4 और 3 7 और एक बड़ा करके लिखते हैं तो इसमें 8 बनने वाले हैं। ठीक ऐसे ही सेकंड में भी कितने बनेंगे? 8 ही बनेंगे, और थर्ड में कितने बनेंगे? 8 ही बनेंगे। तो एच के किसी भी फिगर की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें बनने वाले ट्राइंगल्स की संख्या कितनी होगी?
8 ही होगी। तो कुछ एक मैंने एग्जांपल दिए जिनके बेस पर आप ट्रायंगल्स इन ट्रायंगल कैलकुलेट आउट कर सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट आउट करते हैं ट्रायंगल्स को, मैंने आपको समझाया। कुछ एग्जांपल और लेता हूं जिससे आपको ट्रायंगल्स को गिनने की कंसेप्ट जो है और क्लियर हो। यहां तक क्लियर? फर्दर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ध्यान रखना है कि एच तीनों में ही 8 आंसर आएगा, भले ही हम लोग फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला कैलकुलेट आउट करें तो तीनों में ही हमें 8 का आंसर देखने को मिलता है। फर्दर नेक्स्ट हम इनमें ट्रायंगल्स और बढ़ाते हैं और उनको कैसे कैलकुलेट आउट करेंगे उसको भी हम लोग चलते हैं गिनने के लिए। एच देन आई इंपॉर्टेंट वन, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। इसके भी 3 फिगर बनते हैं और तीनों एक जैसे दिखते हैं। इसके भी 3 फिगर बनते हैं और तीनों एक जैसे दिखते हैं। H and this is the I. I is an important one, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है I. For the next is J. SSC 2016 पेपर की अगर बात करेंगे तो ये ट्रायंगल का क्वेश्चन पूछा गया, कितने स्मॉल ट्रायंगल्स हैं या कुल ट्रायंगल्स की संख्या बताइए इन J। तो H I J K K L L and this is M L M N and this is O। Calculate how many triangles are there in particular figures। मैंने जैसा कि आपको डायग्राम बना के दिए कि कुछ एक डायग्राम्स हैं, इनमें आपको कैलकुलेट आउट करना है कितने से स्मॉल ट्रायंगल्स इन पर्टिकुलर फिगर्स में। तो जैसा कि हमने पहले भी अभी स्टडी किया, कुछ एक बेसिक जो फिगर थे मैंने आपको समझाया कि कैसे आप उनमें काउंट करेंगे, बस उनमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके, थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये कुछ फिगर मैंने आपके लिए बनाए हैं। कैलकुलेट आउट करते हैं कैसे कैसे क्या क्या कैलकुलेट आउट करना होगा। देखिए एच के बाद में जब हमने एच कैलकुलेट किया था तो हमारे पास थे 8 और जैसे हम लोग आई पे आ गए, यहाँ पर तीनों में पर्टिकुलर आंसर बनता है 12 का बनता है। आई में 12 है आंसर है। बहुत सारी किताबें इवन तो अच्छे ऑथर्स की किताबें भी यहाँ पर गलत आंसर करती हैं कि आई में 10 है जबकि आई में 12 है। हम गिन सकते हैं, गिन के देखते हैं 1 2 3 4 5। 5 ट्राइंगल अलग अलग हैं, 5 ट्राइंगल अलग अलग है। अब हम लोग मिला के बनते हैं। एक इन दो का मिला के ट्राइंगल नहीं बनेगा, इन दो का मिला के बनेगा, इन दो का मिला के भी बनेगा और इन दो का मिला के भी बनेगा। तो आप ध्यान से कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए किसका मिला के और बना। उसके बाद में जब आप जाएंगे तो इन 3 का मिला के बन सकता है क्या? इन तीनों का मिला के बना, ये ट्राइंगल बना 10। और ऐसे अगर आप जाएंगे तो किनका, इनका मिला के भी बना 11 और एक ये पूरा जो बना के बनेगा 12। ठीक है, आप 5 इंडिविजुअल गिन सकते हैं एक एक के। 4 ऐसे होंगे जो 2 ट्राइंगल्स को मिलाने से बनते हैं और ये 2 ट्राइंगल ऐसे हैं जो 3 को 1 2 और 3 ट्राइंगल 1 2 और 3 इन 3 पार्ट को मिलाने से बन रहे हैं। तो आप गिन सकते हैं 5 + 4 9 + 2 11 और एक जो एक्सटर्नल है वो 12।
तो यहाँ इन तीनों फिगर्स में 12 ट्राइंगल है। ऐसा नहीं तीनों में अलग अलग मिला के तीनों है, एक पर्टिकुलर में मैंने अलग अलग इसलिए समझाया कि आपको समझ में आए। यहाँ पर 5 है, फिर इन दोनों को मिला के देखेंगे, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के देखेंगे तो फिर से 4, और फिर 3 को मिला के देखेंगे तो 12। तो इस पर्टिकुलर आई में बनने वाले स्मॉल ट्राइंगल्स की नंबर कितनी है? 12 है। ठीक है, ऐसे आप जे पे जाएंगे तो आपको ध्यान रख लेना है कि इसमें कितने 16 है, 16 है। जे में ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है? 16 है। काउंट करके आएंगे तो भी सेम 16 ही आना है। नेक्स्ट नंबर के में आप चलिए काउंट करना सीखिए आप तो 1 2 3 4 5 एंड दिस इज 6। क्लियर है? आप आइए देखिए 1 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, इन दोनों का मिला के 1 हो गया, 3 हो गया, फिर ये यहां से अगर जाए तो 1 और 2 ये अलग से है, और इन दोनों का मिला के अगर बात की जाए तो ट्राइंगल नहीं बनने वाला। अब चलते हैं 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। अगर बात करें तो दिस इज 6, इन दोनों का 7 और इन दोनों का 8। अगर आप ध्यान से देख पाए हैं तो 1 2 3 और 4 आपके पास अलग अलग है, उसके बाद इन दोनों को मिलाने से एक बनेगा, इन दोनों को मिलाने से एक बनेगा, और इन दोनों को मिलाने से बनेगा। तो आपके पास 4 + 3 7, और एक ये पर्टिकुलर है ही आपके पास। देन 8 ट्राइंगल्स आर हियर, 8 वहां पर आपके पास अवेलेबल है। अब आ जाइए यहां पर, अगर आप देख पा रहे हैं तो 8 तो आपके पास पहले से ही है, जैसा कि आपने एच में भी पढ़ा 8 8, उसके बाद में 9 10, इन दोनों का मिला के 11, और ये दोनों मिला के 12। अगर बात करते हैं तो आप गिन दीजिए 8 9 10, ये दोनों मिर्च के 11, और ये एक पर्टिकुलर 12, और एक पूरा का पूरा है ही, तो आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आएगा 13 है। यहां पर भी आप ध्यान से देखेंगे तो बीच में जो आएगा आपके पास वो h ही बचेगा। अगर मैं इन दोनों को ऐसे कुछ कर लेता हूं तो आपके पास में 8, उसके बाद में ये अकेला 9, उसके बाद ये 10, इन दोनों का मिला के 11, इनका 13, ये आपके पास में आ गया 14, और ये 15 आपके पास अवेलेबल है। आइए वापस से 8 ट्राइंगल्स है आपके पास में, 8 के बाद में 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13 और ये 14। टोटल यहाँ पर ट्राइंगल्स जो आपके पास निकल के आएंगे वो आएंगे 14। छोटे ट्राइंगलों की संख्या कितनी है? 14 ट्राइंगल्स है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 एंड दिस इज 4, दैट इज 1 + 4 कंसेप्ट काम करता है। कैसे? आप देखिए एक अंदर का और बाहर वाले के 4, तो मैं इसको लिखता हूँ 5, 1 + 4, और यहाँ पर हम लोग गिनते हैं तो 1 2 3 एंड 4 है, दैट इज 1 + 4 + 4 + 4, आंसर 13। क्या होता है कंसेप्ट के लिए? इसमें हमें कितने ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं? 2। फर्स्ट वाले का 1, केवल एक का 1, और बाकी जितने भी आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं उनके पर ट्राइंगल के 4 ऐड करेंगे। जैसे हमें यहाँ पर इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 एंड 4 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। तो 4 मतलब 1 का तो 1, और बाकी जो 3 बचे हैं उनके पर्टिकुलर एक एक के 4 ऐड करेंगे। तो 4 + 4 + 4 + 1 दैट इज 13। तो यहाँ पर 13 ट्राइंगल है और यहाँ पर 5 ट्राइंगल्स है। तो ट्राइंगल्स में ट्राइंगल कैसे गिनते हैं का बेसिक एस्पेक्ट मैंने आपको समझाया कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर गिवन ट्राइंगल में हम स्मॉल ट्राइंगल कैसे गिनेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि पहला रूल होता है काउंट करने का ही है, लेकिन कुछ बेसिक आइडिया मेरे पास है जिनको अगर हम माइंड में रखें तो और जल्दी से हम लोग कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। फर्स्ट वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन टू कैलकुलेट ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल। फॉर द नेक्स्ट आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन, कैलकुलेट ट्राइंगल्स इन स्टार। कैलकुलेट ट्राइंगल्स इन स्टार। कोई एक स्टार मैं आपको बना के दे दूं तो आप उसमें स्मॉल ट्राइंगल कैलकुलेट आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इज द सेकंड वन। कि एक बड़े स्टार स्ट्रक्चर में कितने ट्राइंगल्स होंगे आपको गिनना आना चाहिए। नंबर 2 रेड द क्वेश्चन, ट्राइंगल्स इन स्टार। ट्राइंगल्स इन स्टार, ए वेराइटी ऑफ द क्वेश्चन, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन पर्टिकुलर स्टार, एंड बी, कुछ बच्चों ने ऐसा नहीं बनाया होगा, ऐसा कुछ बना लिया गया होगा। तो ये एक अलग ट्राइंगल है, ध्यान से, अलग एक स्टार है। मैं कई बार बोलता भी हूँ शक्तिमान वाला है, शक्तिमान वाला ट्राइंगल है, स्टार है। और ये नॉर्मल जो 5 स्टार है, 5 स्टार फिक्स जो आती है वैसा कुछ स्टार है। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन स्टार एंड 6 स्टार। यहाँ पर 5 स्टार है, ये 6 स्टार है। तो आपको ट्राइंगल्स कैलकुलेट आउट करने हैं कि दिए गए पर्टिकुलर फिगर में ट्राइंगल्स कितने हैं। हैव टू काउंट, यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स हैं और इस पर्टिकुलर फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, गिन के बताना है आपको कि ये जो दिया गया आकृति है इसमें ट्राइंगल्स को गिनना है कितने हैं। और जो सेकंड आपको दिया गया है
उसमें कितने ट्राइंगल्स हैं ये आपको गिन के बताने हैं कि इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं और इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं गिनना है। आते हैं, देखो कैसे गिन सकते हैं। जनरली जो हमें दिख रहा है वो तो लिख ही सकते हैं। ये हमें पहला दिख रहा है 1 2 3 4 5, 5 ट्राइंगल तो वैसे ही बनते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 5 पॉइंट भी आपके पास अवेलेबल है और हर एक पॉइंट एक नया ट्राइंगल बनाती है हमेशा, ठीक है। तो पहला एक ट्राइंगल हम लोग कैलकुलेट आउट करें। जैसे आपको लगता है कि मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूँ तो ये पॉइंट एक नया ट्राइंगल बनाएगी हर बार। इस पॉइंट से ऐसा कुछ बना, आपको लगता है नहीं सर हम तो किसी और पॉइंट से चलेंगे, तो आप किसी भी पॉइंट से जा सकते हैं। सपोज दैट आपने ये पॉइंट पिक किया तो ये भी एक नया ट्राइंगल बनाएगी ऐसा कुछ। तो हर पॉइंट अपने आप में ट्राइंगल बनाती है। तो 5 एक्सटर्नल एंड 5 पॉइंटेड वाई, तो यहाँ पर जो टोटल ट्राइंगल बनने वाले हैं वो है 10। तो 5 स्टार में ट्राइंगल बनते हैं 10। अगर 5 स्टार दिया गया तो ट्राइंगल आपको लिख के आने हैं 10। लेकिन अगर 6 स्टार दिया गया तो ट्राइंगल कितने बनेंगे इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हम देख पाते हैं तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर ध्यान रखना किसी भी पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनेगा। यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनेगा। अगर आप पॉइंट वाइज ट्राइंगल बना लेंगे तो फिर आपने फिर से गलतियां कर ली। यहाँ पर पॉइंट वाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा तो यहाँ पर ध्यान रखना कौन सा बनेगा, एक सीधा ट्राइंगल है और एक आपको रिवर्स जो दिख रहा है उल्टा वाला ट्राइंगल है। तो यहां पर अगर हम लोग जाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 6 + 2 8। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां पर आएगा 8 ट्राइंगल्स आर देयर। यहां पर कुल 8 ट्राइंगल है जो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ दिए गए फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं, 8 है। यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स हैं, 10 ट्राइंगल्स हैं। तो ट्राइंगल्स एक स्टार में कैसे काउंट करते हैं ये मैंने आपको समझाया कि किसी पर्टिकुलर दिए गए स्टार में ट्राइंगल कैसे हम लोग कैलकुलेट आउट करेंगे, ये हमें गिनना आना था। फॉर द नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि कैसे हम लोग पर्टिकुलर काउंट करते हैं स्क्वायर्स को। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ट्राइंगल्स इन, कैलकुलेट तो ट्राइंगल ही करेंगे लेकिन अब के बाद ना तो ट्राइंगल होगा और ना स्टार होगा। अब के बाद हम लोग दो कंसेप्ट एक साथ कैलकुलेट आउट करेंगे, ट्राइंगल्स इन स्क्वायर एंड स्क्वायर इन स्क्वायर, बोथ ऑफ, दोनों के दोनों कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 3, ट्राइंगल्स इन स्क्वायर एंड नंबर 4, स्क्वायर्स इन स्क्वायर, स्क्वायर्स इन स्क्वायर, दोनों कंसेप्ट हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। मैं कुछ एक बेसिक डायग्राम बना रहा हूं, आप उनको ट्राई करना काउंट करने की, इसके बाद आपको इजीली समझ में आता है। नंबर 1, ए how many squares are there in particular figure, A, B, C, D, E, F, G, H, I, G।
ये से कुछ फिगर्स हैं जहाँ पर आप ट्राई करिए स्क्वायर भी कैलकुलेट करने की और ट्राइंगल भी कैलकुलेट करने की। तो कैलकुलेट ट्राइंगल्स एंड स्क्वायर बोथ ऑफ, यहाँ पर मैंने कुछ फिगर बनाए हैं, आप इसमें ट्राइंगल भी कैलकुलेट करना सीखेंगे और स्क्वायर भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करना है, ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम लोग सीखते हैं। मैंने कहा राइट डाउन, इनको लिखिए, 1 बाय 1 हम लोग सीखते हैं कि कैसे स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, कैसे ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे। आते हैं नंबर 1 पे। देखिए 1 नंबर में अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कोई भी स्क्वायर, कोई भी ट्राइंगल वहां पर नहीं है। तो वहां पर क्या है, स्क्वायर्स अवेलेबल है, और स्क्वायर्स के पर्पज से बेसिक फंडा क्या है उसको कंसिडर करते हैं। बेसिक फंडा क्या है समझिए, यहां पर आप मार्क कर सकते हैं दिस इज 1 एंड दिस इज 2, सेम एज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, 1 2। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आपकी इक्वल है तो आप इनका स्क्वायर कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर है 4, और आप इन सब समेशन करके लिख सकते हैं दैट इज 5। कि जितने भी नंबर अगर यहाँ पर समान रूप से लिखे जाते हैं तो उतनों का स्क्वायर करके आप ऐड कर देंगे, टोटल स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर फिगर में स्क्वायर्स आपके पास अवेलेबल है 5 और ट्राइंगल आपके पास अवेलेबल है 0। फर्दर नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ चलते हैं तो यहाँ पर हमें स्क्वायर तो एक ही दिख रहा है, स्क्वायर के नाम पे जाए तो स्क्वायर एक है, लेकिन ट्राइंगल्स के नाम पे आप जाएंगे तो 1 2 3 एंड 4 डॉट, दैट मीन्स 4 2 जा 8, एक डॉट के लिए डबल बनने वाला। खैर कोई नहीं, 1 तो आपने गिना 1 2 3 एंड 4। फर्दर नेक्स्ट इन दोनों को ऐड करके एक बनाया जा सकता है, इन दोनों को ऐड करके एक बनाया जा सकता है, इन दोनों को ऐड करके और इन दोनों को ऐड करके भी एक बनाया जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ट्राइंगल्स अपने पास में कितने 8। फर्दर नेक्स्ट आप सी के लिए चलते हैं तो आपको यहाँ पर स्क्वायर जो दिखने वाले हैं वो है 2, एक सीधा सा और एक बीच में टर्न किया हुआ। फर्दर नेक्स्ट ट्राइंगल गिनेंगे तो 1 2 3 and 4, so the triangles are 4 and squares are 2। फर्दर नेक्स्ट आप चलते हैं तो आप सीधा सा वहां से यहाँ पर आ जाइए। सी के बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं तो हमें दिखता है 1 and 1 2। फर्दर नेक्स्ट ट्राइंगल्स के पर्पज से जाएंगे तो 1 2 3 4 5 and 6, तो टोटल यहाँ पर स्क्वायर है अपने पास में 6। अब हम लोग वापस आते हैं यहाँ पर हम देखते हैं डी में ट्राइंगल स्क्वायर्स अपने पास में 5 + 1 6। 5 कहाँ से है, ध्यान से देखो, नंबर 1 ए 5 एंड फॉर द नेक्स्ट 1 इज देयर, तो टोटल कितना हो गया 6 है। यहाँ पर स्क्वायर्स के नाम पे जाएंगे तो 6 है। ट्राइंगल्स के लिए आप जाएंगे तो आप यहाँ को देखेंगे तो पर्टिकुलर्स को देखिए, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 8 आपके पास पहले से है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से आप ये 9 ये पूरा मिला के 10 11 एंड 12, तो यहाँ पर जो स्क्वायर बनने वाले हैं वो स्क्वायर आपके पास में है 12। फर्दर नेक्स्ट आप चलते हैं तो यहाँ पर स्क्वायर तो आपके पास में एक ही है, लेकिन ट्राइंगल्स के नाम पे वो वापस से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, आप इनको मिलाएंगे तो आप इनका पर्टिकुलर क्या प्राप्त कर सकते हैं, ट्राइंगल्स आपके पास में अवेलेबल होंगे। तो ट्राइंगल्स हैं 12 और स्क्वायर है 1। आगे आप बढ़िए, यहाँ पर आप आते हैं तो सीधा डॉट काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 जा 16। स्क्वायर आपके पास अवेलेबल है 5 एंड ट्राइंगल्स आपके पास अवेलेबल है 16। आप इसी थ्योरम को आगे लेके चलिए, यहाँ से आप यहाँ पर आइए, आप लिखेंगे स्क्वायर्स आपके पास अवेलेबल थे यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2 ही हैं, लेकिन ट्राइंगल्स के नाम पे पहले आपके पास में 4 थे, अब ये 1 2 और ये 3 हो गया, 1 2 और ये 3 है, 1 2 और ये 3 है, 1 2 और ये 3 है, तो कितना हो गया 12 ट्राइंगल्स आपके पास अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट हम लोग यहाँ से चलते हैं तो आपके पास यहाँ पर स्क्वायर्स की बात की जाए देन 5 ये रे 5 यहाँ से, और उसके बाद में एक बीच से आ गया 6, और अगर हम लोग लेके चलते हैं ट्राइंगल्स की बात तो आपको चलता है तो 3 6 9 12 और 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 20 ट्राइंगल्स आपके पास इस पर्टिकुलर फिगर में होते हैं। फाइनली अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ट्राइंगल स्क्वायर के नाम पे हम लोग लिखेंगे तो आएंगे 10, और ट्राइंगल्स के नाम पे आप कैलकुलेट आउट करके लाओगे तो 44 ट्राइंगल्स आपको इस फिगर में देखने को मिलते हैं। तो कैसे आप पर्टिकुलर फिगर्स में ट्राइंगल और स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको बेसिक थ्योरम समझाया
कि आपको इस पर्टिकुलर फिगर में ट्रायंगल्स नहीं दिख रहा तो स्क्वायर है, कितना होगा, तो 1 2 मार्क किया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर टोटल किया गया तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर केवल एक एक्सटर्नल बॉडी है, इंटरनल में ट्रायंगल है, तो कैसे 1 to 1 कैलकुलेट कर सकते हो। 4 डॉट दैट मीन्स 8, 8 डॉट मतलब मीन्स 16 और 6 डॉट मतलब 12 ट्रायंगल है, कैसे आप इजीली निकाल सकते हो। ऐसे फिगर में आप देखें तो 4 है, 4 से हमने बढ़ा दिए तो कितने हो गए, 12 हो गए, और हम लोग लेके आ गए तो 6 हो गए, और एक्सटेंड कर दिया तो 20 हो गए। यहाँ पर हम देखते हैं तो 12 ट्रायंगल है, ऐसा हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं सारे बेसिक से ही हैं। कई बार पेपर में भी सीधे सीधे मिलते हैं, कई बार ये हमें हेल्प करते हैं आगे आप बड़े जो पर्टिकुलर फिगर्स हैं उनमें ट्रायंगल कैलकुलेट करने के लिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर से। फॉर द नेक्स्ट हम लोग वापस से कैलकुलेट करने पे चल रहे हैं कि कैसे आप ट्रायंगल्स और स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे किसी पर्टिकुलर फिगर्स के लिए। नंबर जे के एल एम एन एन ओ पी P and for the next Q. कैलकुलेट हाउ मेनी ट्रायंगल्स एंड स्क्वायर आर देयर इन पर्टिकुलर फिगर। ये कुछ चित्र मैंने आपके लिए बना के दिए। आपका काम ये है कि इन चित्रों में कितने ट्रायंगल और कितने स्क्वायर्स हैं गिनना ही है, कितने ट्रायंगल और कितने स्क्वायर्स हैं गिनना ही है। स्क्वायर्स भी गिनने और ट्रायंगल्स भी गिनने कि पर्टिकुलर जो फिगर्स आपके पास अवेलेबल है इनमें स्क्वायर कितने हैं और ट्रायंगल कितने हैं। एक और लिख देता हूँ, आर क्लियर। यहाँ पर गिनने हैं आपको कितने कितने क्या ट्रायंगल्स और स्क्वायर आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लॉट सेल्फ। एक बार आप लिखेंगे तो आपको डायग्राम बनाने का एक आइडिया दिमाग में आता है। अटैचमेंट होता है हमारा और पर्टिकुलर कंटेंट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन पर्टिकुलर्स को आप लिखेंगे, लिखने के बाद ट्राई भी करिए कैलकुलेट करने की कितना है कितना नहीं है।
उसके बाद में हम लोग वापस आते हैं तो 1 to 1 कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन बस फर्स्ट जो अभी मैंने डिस्कस किया था उसको डबल किया है। ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट मैंने समझाया था, ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा कर दिया। ऐसे ये वाला पार्ट समझाया तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा कर दिया, ये वाला पार्ट समझाया था तो ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है। ठीक है, ऐसे ये वाला पार्ट डिस्कस किया था, दूसरा पार्ट मैंने एक्सटेंड करके एक और जोड़ दिया। तो आपको आना चाहिए कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पहले से कंफर्म है कि यहाँ पर जो ट्रायंगल्स अवेलेबल है वो है 8, 1 2 3 4, 4 2 8, 8 + 8 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले स्क्वायर की बात करें, स्क्वायर आपके पास 1 2 एंड 3 3 है। ट्रायंगल के पर्पज से चले तो आपके पास 16 8 8 + 16 और ये 17 और ये पूरा 18, तो ट्रायंगल्स आपके पास में 18 है। यहाँ पर आप स्क्वायर के पर्पज से आएंगे तो आपको लिखना है 1 2 3 4, स्क्वायर यहाँ पर 4 है, लेकिन ट्रायंगल्स के नाम पे आप गए तो 1 2 3 4 5 6 12 10 12 24 24 25 और एक 26, और कोई बन नहीं रहा तो आप लिखेंगे 26 ट्रायंगल्स हैं। यहाँ से आप आते हैं तो आपके पास में स्क्वायर्स की जो वैल्यू है वो है 1 2, एक ही आपके पास में 3, तो स्क्वायर आपके पास में 3 है। ट्रायंगल्स के पर्पज से आप चलते हैं तो क्या होगा, इसमें गिनेंगे तो 12 और 12 24, 25 और एक 26, लेकिन साथ में आपको देखना है 27 और ये 28, 28 ट्रायंगल्स हैं। इस फिगर में 28 ट्रायंगल्स हैं और स्क्वायर आपके पास में 3 है। हम लोग यहाँ पर वापस आते हैं तो यहाँ पर हम लोग स्क्वायर के लिए चलेंगे। स्क्वायर आपके पास में है, यहाँ से देखेंगे तो 5 और 5 10 11 और 12, आप कर सकते हैं इसको 8 11 और एक 12, 12 आपके पास स्क्वायर है। ट्रायंगल के पास में आप जाएंगे तो आपके पास में 16 + 16 16 और 16 32, 33 34 35 और ये 36, 36 ट्रायंगल्स आपके पास अवेलेबल है। हम लोग कैलकुलेट करने के लिए यहाँ के लिए अगर हम लोग यहाँ पर्टिकुलर इस फिगर को देखें तो हमें पहले से पता है कि इसमें नीचे यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 6 मतलब 12 ट्रायंगल तो नीचे नीचे के बाद में हम लोग चले 13 14 15 16 और 17 ट्रायंगल्स आपको यहाँ पर दिखने के हैं। ठीक है, तो स्क्वायर के पर्पज से हम लोग यहाँ पर लिखें तो आपके पास स्क्वायर है 1 एंड 1 2, 2 स्क्वायर आपके पास अवेलेबल है। और ट्रायंगल के नाम पे आप जाएंगे तो आपके पास 12 13 14 15 16 17, 17 ट्रायंगल्स आपके पास यहाँ पर इस फिगर में आपको देखने को मिलेंगे। फर्दर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। यहाँ पर के लिए अगर आप स्क्वायर के लिए जाएंगे तो आपको 5 + 1 6, तो आपको स्क्वायर देखने को मिलेंगे। ट्रायंगल के पर्पज से जब हम लोग चले तो आपको दिखना चाहिए इस पर्टिकुलर में 16 है। जैसे ये यहाँ से आप आइए, यहाँ पर कितने 16, तो यहाँ पर आपको दिखने को मिलेंगे 16 ट्रायंगल्स तो यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद में 17 18 19 20, अब डबल करते हैं 21 22 23 24 और 25, उसके बाद 26 और ये 27 और ये पूरा मिला के 28, आपको यहाँ पर मिलेंगे 28 ट्रायंगल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर के लिए आप आएंगे तो गिनना ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो आपको 1 by 1 मिल गया। उसके बाद में 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, वहाँ से देखेंगे तो 26 27 एंड 28 29, तो ट्रायंगल्स आपको जो देखने को मिलेंगे वो आएंगे 29, और स्क्वायर से यहाँ पर आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको मिलेंगे 6, कितने हैं चेक करते हैं, आपको देखने को मिलेंगे 1 2, यहाँ से आप गए तो ये 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5 एंड दिस इज 6, तो आपको यहाँ पर मिलेंगे 6 जो है वो स्क्वायर्स आपको देखने को मिलेंगे। फाइनल हम जब आते हैं स्क्वायर्स में, वहाँ तो ट्रायंगल्स नहीं है। यहाँ पर अगर हम लोग स्क्वायर के लिए जाए तो नंबरिंग करते हैं 1 1 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, जो बराबर है तो आप सबका स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का हो गया 9 एंड 4 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो 16, सब इनको टोटल करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आपके पास रहेगा। तो आप यहाँ पर लिखते हैं 20 10 30, 30 आपके पास में स्क्वायर्स है, यहाँ पर ट्रायंगल्स नहीं है, तो स्क्वायर आपके पास में 30 है और ट्रायंगल्स वहाँ पर आपके पास में नहीं है। तो आप कैसे ट्रायंगल इन स्क्वायर एंड स्क्वायर इन स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको समझाया कि आप स्क्वायर में स्क्वायर कैसे गिनते हैं और ट्रायंगल में स्क्वायर भी आप कैसे गिनते हैं, आपको आना था। फर्दर नेक्स्ट हम लोग चलते हैं।
नंबर 5, and number 5 is rectangles in rectangle, या number 5 squares in रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स इन रेक्टेंगल, कि किसी पर्टिकुलर रेक्टेंगल में स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैंने कुछ फिगर दिया आपके लिए, काउंट करते हैं कितने स्क्वायर्स हैं यहाँ पर। बी, यहाँ पर देखें तो कितने स्क्वायर्स हैं, तो काउंट करना है रेक्टेंगल में स्क्वायर्स की संख्या, किसी पर्टिकुलर रेक्टेंगल में स्क्वायर कितने होते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए थ्योरम इज एक्चुअल व्हाट, नंबरिंग करनी है आपको 1 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। मल्टीप्लाई करिए बड़े से बड़े नंबर को, बड़े से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता वो बाय डिफॉल्ट 0 हो जाएगा। तो 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 एंड 5 3 जा 15 एंड 6 4 जा 24। आप इन सब का समेशन करके लिख दीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपके पास है इजीली 11, या आपके पास 25 35, तो 50 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे आप यहाँ पर चलेंगे तो नंबरिंग आपको फिर से करनी है, दैट इज 1 1 2 3 एंड 4, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ से आप सीधा सीधा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 5 1 जा 5 प्लस 6 2 जा 12 प्लस 21 प्लस 32, इन सबको ऐड करके आप लिख देंगे तो क्वेश्चन का आंसर आपके पास में रहेगा। यहाँ पर जब आप ऐड करने के लिए जाएंगे तो आपके पास आंसर हो गया 0 5 2 3 3 2 5 5 10 1 2 2 4 और 3 7, 70 ट्राइंगल्स हैं, 70 स्क्वायर्स हैं इस पर्टिकुलर में। यहाँ पर 70 स्क्वायर है और इसमें 50 स्क्वायर है। तो आप किसी रेक्टेंगल में स्क्वायर कैसे गिनते हैं ये आपको बेसिक आना था। अब हम लोग चलते हैं फर्दर नेक्स्ट स्क्वायर्स इन रेक्टेंगल के बिहाफ पर हम लोग चलते हैं रेक्टेंगल्स इन रेक्टेंगल। कोई फिगर आपको दे दे और रेक्टेंगल्स में से आपको रेक्टेंगल काउंट करने को बोले तो आप किस तरीके से कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। किसी भी एक रेक्टेंगल में रेक्टेंगल गिनना कैसे करते हैं, कैसे काउंट करेंगे, वो बेसिक थ्योरम मैं आपको समझा रहा हूँ कि किसी एक आयत में आयत कैसे गिनेंगे नंबर 6 के पर्पज से। किसी भी पर्टिकुलर रेक्टेंगल के पर्पज से रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर 1 ए, गिनना है कि आपको इसमें कितने रेक्टेंगल्स हैं, ठीक है सही। कितने रेक्टेंगल्स हैं काउंट करिए, दिए गए फिगर्स में रेक्टेंगल्स की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करने जाएंगे तो इजीली बहुत आसानी के साथ में है। देखिए मार्क करेंगे 1 1 2 एंड दिस इज 2, 1 1 2 एंड 3, 2 एंड 3, वैल्यू बराबर है तो यहाँ पर 1 2 1 2 है। जैसे वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8, तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। इस पर्टिकुलर फिगर में 9 रेक्टेंगल्स हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो 1 का क्यूब है 1, 2 का क्यूब है 8 एंड 3 का क्यूब है 27। आप इन तीनों को ऐड कर देंगे और क्वेश्चन का आंसर आएगा 36। तो इस पर्टिकुलर फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हैं, कितने आयत हैं, तो आप लिखेंगे 36 रेक्टेंगल्स हैं। तो रेक्टेंगल्स में रेक्टेंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी एक आयत में छोटे कितने आयत हैं, कुल आयतों की संख्या कैसे होती है, स्क्वायर में स्क्वायर कैसे होते हैं, ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं और स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करते हैं, का बेसिक एस्पेक्ट मैंने आपको समझाया। फॉर द नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्यूब्स के वैरायटी पे कि क्यूब्स कैसे कैलकुलेट आउट
करेंगे कि आपको पर्टिकुलर दिए गए फिगर में क्यूब कैसे कैलकुलेट आउट करने होते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। नंबर 7, दैट इज क्यूब्स इन क्यूब। स्मॉल क्यूब्स कैन से स्मॉल क्यूब्स इन क्यूब। एक कोई आपके पास क्यूबिक स्ट्रक्चर है और आप उसमें से कैलकुलेट आउट करना चाह रहे हैं कि स्मॉल कितने क्यूब हैं, कैसे कैलकुलेट आउट करेंगे वो समझाता हूँ। ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपके पास है किसी क्यूब का, आपको कैलकुलेट आउट करके बताना है कि इसमें जब एक बड़ा क्यूब है इसको स्मॉल क्यूब में ब्रेक कर लिया तो एक स्मॉल क्यूब्स कितने हैं, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब इन पर्टिकुलर डायग्राम। इस पर्टिकुलर डायग्राम में नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स कितने हैं कैलकुलेट आउट करना है। हालांकि जब हम लोग क्यूब पढ़ेंगे तब हम लोग ऐसा कंसेप्ट फिर से लेके आएंगे, क्यूब वाले चैप्टर में हम लोग ये कंसेप्ट वापस से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी कैसे कैलकुलेट आउट करना है इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये हमारा बेसिक है। मैंने कहा था इसे डेप्थ गिननी है, लेंथ गिननी है और ब्रेड्थ भी गिननी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेक्टर में चले जाएं तो आपको कैलकुलेट होगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर वैल्यू जो आपके पास में आती है वो है 5 नंबर के लिए आएगी, और जो भी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में वैल्यू प्राप्त होती है आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 125। देन द स्मॉल क्यूब्स इन पर्टिकुलर क्यूब। इस पर्टिकुलर क्यूब में कितने स्मॉल क्यूब हैं हम इजीली आसानी के साथ में कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। तो एक बड़ी क्यूब को अगर छोटे क्यूब में डिवाइड किया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसमें कितने स्मॉल क्यूब्स होंगे तो हम इजीली आसानी के साथ में कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। आते हैं फॉर द नेक्स्ट, स्मॉल क्यूब्स इन क्यूबाइड। स्मॉल क्यूब्स इन क्यूबाइड, मान लीजिए इसी को हम लोग मिटा देते हैं यहां से, स्मॉल क्यूब्स इन क्यूबाइड। ये पर्टिकुलर कोई क्यूबाइड स्ट्रक्चर है और आपको देखना है कि इसमें स्मॉल क्यूब्स कितने हैं। स्मॉल क्यूब्स इन क्यूबाइड, कंसेप्ट वही है एज इट इज, यहीं से चलते हैं तो 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। अब आप इसमें स्मॉल क्यूब के पर्पज से जाएंगे तो इन पर्टिकुलर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 40। स्मॉल क्यूब्स इन क्यूबाइड, ये कोई स्ट्रक्चर आपको दिया गया है, सर क्वेश्चन जनरली रेलवे के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं कि पर्टिकुलर कोई आपके पास अवेलेबिलिटी है ऐसे किसी डायग्राम की और इसके पर्पज से आपको पूछा गया हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर इन पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, तो आप कैसे इनको गिनते हैं। तो जो भी आपका लेंथ विड्थ और हाइट में आता है उसको आप प्रोडक्ट करके लिख देंगे तो आपको स्मॉल क्यूब कैलकुलेट करना आ जाएगा। दिस इज हाउ टू कैलकुलेट स्मॉल क्यूब्स इन क्यूबाइड। फाइनली स्मॉल क्यूब्स इन स्टेयर, नंबर 9। स्मॉल क्यूब्स इन स्टेयर कैसे बनती है, अगर मान लीजिए ऐसे कोई स्टेयर आपको दिया गया हो, बहुत बार ऐसा पिक्चर आता है क्वेश्चन पेपर्स के भी यहाँ पर, तो आप कैसे कैलकुलेट आउट करते हैं।
ऐसा कुछ आपके पास डायग्राम अवेलेबल है। यू हैव टू काउंट हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स आर देयर इन पर्टिकुलर फिगर। स्टेयर कह सकते हैं सीढ़ियाँ जिसमें हम लोग चढ़ते हैं, तो ऐसे कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यूज आपके पास है। आपको इन चढ़ती हुई सीढ़ियों में कुल कितने क्यूब है ये आपको गिन के बताना होता है। बहुत बार क्वेश्चन लगता है, बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन है। क्या करेंगे, यहाँ कितने क्यूब हमें दिखाई दे रहे हैं उसको लिखते हैं। ये एक है सिंगल, इसमें कितने हमें दिखाई दे रहे हैं तो 2 आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं तो आप लिखेंगे 3, और इसमें कितने तो आप लिखेंगे 4। 1 है, 2 है, 3 है और ये 4 है। आगे का वैल्यू क्या कर सकते हैं, बस इसको रेसिप्रोकल में आप जाके मल्टीप्लाई कर दीजिए रिवर्स में। यहाँ से मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाय 4। ये आपके वैल्यू आ गई 4, यहाँ पर आपके पास 6, ये भी 6 और ये आपके पास वैल्यू आ गई 4। अल्टीमेट जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 20। तो इस पर्टिकुलर फिगर में स्मॉल क्यूब कितने हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर 20। अगर ये 5 होता तो 1 2 3 4 5 रेसिप्रोकल में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 2 3 4 5 रिवर्स में हम लोग मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेयर में कितने स्मॉल क्यूब्स होंगे ये भी आपको आना था। कई बार क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दैट इज स्ट्रेट लाइन इन पर्टिकुलर फिगर। किसी भी एक पर्टिकुलर फिगर में स्ट्रेट लाइन कितनी है, तो ऐसे कुछ आइडिया भी हमें क्वेश्चन के बिहाफ पर रखने होते हैं। नंबर 10, दिस इज द लास्ट एस्पेक्ट ऑफ द काउंटिंग फिगर। स्ट्रेट लाइन टू कैलकुलेट स्ट्रेट लाइन। कैसे कुछ दिया गया, ऐसा कोई फिगर आपको दिया गया रहेगा, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन इन पर्टिकुलर फिगर। आपको देखनी है वर्टिकल कितनी है और हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, तो कैलकुलेट करना है वर्टिकल कितनी है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है। तो पहले हम लोग वर्टिकल कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, हॉरिजॉन्टल्स 1 2 3 4 5 एंड 6। अल्टीमेट लाइन स्ट्रेट दैट इज 13 इन द आंसर। क्लियर। तो किसी एक पर्टिकुलर फिगर में कितने स्मॉल फिगर्स हैं, कैसे काउंट करते हैं, क्या बेसिक थ्योरम है, के कुछ बेसिक आइडिया मैंने आपको दिए जिसके भी यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को गिनने में आसानी के साथ में कमांड कर सकते हैं। कैसे हम लोग फिगर्स को काउंट कर सकते हैं, बेसिक आइडिया मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट किए। यू हैव टू काउंट कैसे करेंगे मैंने आपको समझाया। मिलते हैं, आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर के साथ में। मैं दिनेश अग्रवाल, थैंक यू।